आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी बेल शेयर करूंगा जो बहुत ही खूबसूरत फूल देती है और उसके ऊपर 3 किस्म के फूल लगते हैं। शुरू में फूल सफ़ेद होते हैं, बाद में वो उनका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है और जब वो फूल बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो रेड हो जाते हैं। तो इस बेल को रंगून क्रीपर कहते हैं और जिसे हम अपनी लोकल ज़बान में झुमका बेल कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेल है, इसमें धीमी-धीमी खुशबू आती है इसके फूलों से और ये काफ़ी हाइट में ग्रो कर जाती है। आप इसको दीवारों के साथ भी लगा सकते हैं, दरवाजे के साथ भी लगा सकते हैं, इसको ग्राउंड कवर करने के लिए लगा सकते हैं और इसकी बाड़ भी बना सकते हैं। तो ये इन तमाम मकासद के लिए इस बेल को यूज़ किया जा सकता है। आप इसको ग्राउंड में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप पॉट में इसको लगाना चाहते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करूँगा, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस पौधे को प्रॉपर वो फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ये पौधा गमले में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस पौधे की केयर के बारे में और कौन-कौन से वो फर्टिलाइज़र हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो ये पौधा जो है ये गर्म टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, यानी कि समर सीज़न में इसका जो है ग्रोइंग सीज़न होता है, इसमें ये अच्छे से ग्रो करता है और जो विंटर सीज़न होता है, सर्दियों में ये पत्ते जो है अपने गिरा देता है और ये ग्रोइंग सीज़न इसका नहीं होता, उसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। आप इसको धूप में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसको आप प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे। तो आपने उसे 6 से 8 घंटे की सनलाइट देनी है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसके ऊपर फ्लावरिंग हो सके। सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इसकी सॉइल बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप उसमें सैंडी सॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सॉइल होगी इसकी वो वेल ड्रेन बन जाएगी, उसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे खासे होंगे। तो ये एक प्रॉपर उसके लिए जो है ना पोटिंग मिक्स बन जाएगा। इसके अलावा हम इसी वीडियो में जानेंगे कि आप इसको कौन-कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो पॉटिंग मिक्स में आप इतनी सी सॉइल ही इसके लिए बहुत अच्छी है, इसके ग्रो करने के लिए। तो आप जो है गार्डन सॉइल और उसके साथ सैंडी सॉइल या आप ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंपोस्ट वगैरह। वाटरिंग की बात करें तो आपने इसे पानी तभी देना है जब इसकी सॉइल आपको ड्राई नज़र आए। आपने इसकी मिट्टी को गीला रखना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा जो है इसकी जड़ें गल जाएँगी या इसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाएगा। तो आपने इसको प्रॉपर वाटरिंग करनी है। पानी इसको तभी देना है जब इसका पॉटिंग मिक्स आपको ड्राई नज़र आए, आपने इसको तभी पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो अब बात कर लेते हैं वो 4 फर्टिलाइज़र की जो आप इसका यूज़ करेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये 4 फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप गमले में ग्रो कर रहे हैं तो ये 4 फर्टिलाइज़र आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इसके ऊपर और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो सबसे जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है एनपीके, जिसमें जो हम रेशो यूज़ करेंगे वो 10-10-10 की होगी। यानी कि 10-10 की इसमें रेशो होगी। तो आपने एनपीके जो है बैलेंस लेना है, जो आपको एक मुनासिब रेशो में मिल जाएगा। तो ये आपने 1 महीने बाद इसका जो है ना यूज़ करना है इस पौधे के ऊपर। तो इस फर्टिलाइज़र से भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप हर महीने बाद इसका यूज़ करेंगे और ये ग्रोइंग सीज़न में यानी कि समर सीज़न में ही आपने इसको देना है। जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तब आपने इसको नहीं देना। तो सेकंड जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसमें आप कंपोस्ट टी दे सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपके पास मौजूद हो, आप हर महीने बाद इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो इस पौधे को देंगे। कंपोस्ट टी भी आप दे सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी आप इसको दे सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है बोन मील। आप इसको स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले देंगे पौधे को, ताकि जब जो ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो आपने स्प्रिंग सीज़न बहार का मौसम स्टार्ट होने से पहले जो है ये बोन मील अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसको दे देना है। ये इसकी ग्रोथ को बहुत बूस्ट करेगा, इनकरेज करेगा और नई-नई शाखें आएँगी, उसके ऊपर नए-नए फूल निकलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पौधा लगेगा।
चौथा जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। आप इस फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी पौधे को बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। प्रूनिंग और ट्रिमिंग इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप इसको प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बुशी होगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। जितनी भी बेजान शाखें होती हैं आप उनको काट दें, उनको हटा दें, तो इस तरह इसमें जो हवा का फ्लो है वो होता रहेगा और ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा तो इसमें से हवा का गुज़र नहीं होगा, इस तरह जो है फंगस का अटैक होगा और ये पौधा भी ग्रो करना बंद कर देगा। तो आपने इसकी ग्रोथ के लिए जितनी भी बेजान और डेड शाखें हैं वो आपने हटा देनी है, उनको काट देना है और इस तरह इसकी शेप भी मेंटेन रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन-कौन सी बीमारियों का अटैक होता है। तो वैसे तो इस पौधे के ऊपर ज़्यादा बीमारियाँ अटैक नहीं करती और ये खुद से ही जो है ना बीमारियों का जो अटैक है वो बर्दाश्त कर लेता है। इसके अलावा इसके ऊपर एफिड, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स का जो है अटैक होता रहता है, तो उससे बचने के लिए आपने इसे नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इस तरह भी जो है ना इन चीज़ों से आप बचा सकते हैं इस पौधे को और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो वैसे ये पौधा जो है खुद से ही इन तमाम बीमारियों जो आप वायरस, फंगस वगैरह का अटैक होता है उससे ये बचा लेता है खुद को। लेकिन जो एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स हैं उनसे बचने के लिए आपने इसको नीम ऑयल स्प्रे करना है। हर 15 दिन के बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और अगर ज़्यादा अटैक हुआ है तो आप हफ्ते में 2 बार भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जो फंगल इश्यू इसके ऊपर आते हैं वो इसी वजह से आते हैं जब इसके अंदर एयर सर्कुलेशन नहीं होती और जो आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं पौधे को उसकी वजह से भी ये पौधा मर जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इसको ट्रिम करते रहना है, जितनी भी डेड शाखें हैं उसको हटा देना है और ये 4 फर्टिलाइज़र जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको आपने पौधे को देने हैं तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। गार्डनिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ बॉटनिस्ट अबू बकर, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।